नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सैनिवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड का जो इतिहास है तो उसका जो पहला भाग है उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल, तो इसके बारे में इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं कि उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल है उससे संबंधित जो जुड़े तथ्य हैं वह क्या क्या हैं और कितनी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है और यहाँ से हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आइए प्रारंभ करते हैं उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल। तो उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रागैतिहासिक काल है तो यह क्या है, मानव आदि मानव है, पूरी तरह असभ्य है, लिपि और भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड है तो यहाँ पर उत्तराखंड से हमें यहाँ से दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। एक यहाँ के आदि मानव के जो पाषाण उपकरण, यानी जो यहाँ का जो प्रागैतिहासिक काल में जो मुख्य व्यवसाय था तो वह शिकार करना था। तो इस काल में मानव आदि मानव है, उसे लिपि भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ कोई साहित्यिक साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होते हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होंगे जिसमें मुख्यतः हमें पाषाण उपकरण मिलते हैं जो शिकार के लिए प्रयोग किए जाते थे, और दूसरा हमें यहाँ से आदि मानव द्वारा बनाए गए कुछ शैलचित्र प्राप्त होते हैं। तो इतिहासकारों द्वारा इस काल से संबंधित दो प्रमुख चीज़ें प्राप्त होती हैं और उसी के आधार पर इस काल की व्याख्या की जाती है। तो इसमें थोड़ा उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो उत्तराखंड की जो प्राकृतिक स्थिति थी यह आदि मानव के लिए क्या है, अति उत्तम थी। तो यानी जो उत्तराखंड हमारा जो प्रदेश है तो यह भौगोलिक रूप से काफ़ी संपन्न प्रदेश है। यहाँ पर जो आदि मानव है उसके लिए यहाँ पर जो ये हमारे वन है और वनों में जो कंदमूल फल होते हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो नदी नाले, इतने सारे नदी नाले हैं, जल स्रोतों की भरपूरता है। तो इस कारण यह क्या है, उत्तराखंड जो है हमारा यह काफ़ी प्रागैतिहासिक काल में जो आदि मानव के लिए एक उत्तम मानव निवास का उत्तम क्षेत्र था। इसके बाद आदि मानव नदियों के किनारे गुफा या शैलाश्रयों में निवास किया। तो उत्तराखंड में जो आदि मानव है उसने नदियों के किनारे गुफाओं या शैलाश्रयों में निवास किया। आदि मानव की उपस्थिति की जानकारी यहाँ पर हमें पाषाण एवं ताम्र उपकरण, गुफा एवं शैलचित्र और महापाषाण शवादियाँ या शवादान से मुख्यतः प्राप्त होती है। तो यहाँ पर और मुख्य रूप से हमें यहाँ पर जो चीज़ें प्राप्त होती हैं जिसमें पाषाण उपकरण और शैलचित्र मुख्य है। उत्तराखंड में अगर हम पुरातत्व के संबंधित सर्वप्रथम खोज की बात करें तो यह डब्ल्यू हेनवुड द्वारा 1856 में देवीधुरा से कुछ महापाषाण शवादियाँ या शवादान खोजे गए। तो उत्तराखंड में अगर प्रश्न आता है कि उत्तराखंड में पुरातत्व की सर्वप्रथम खोज किसने की, तो आंसर हो जाएगा डब्ल्यू हेनवुड द्वारा, और 1856 में देवीधुरा से खोज की गई। इसके बाद फिर जब डब्ल्यू हेनवुड द्वारा खोज की गई उसके बाद फिर रिवेट कार्नग ने 1877 में, उसके बाद फिर यज्ञदत्त शर्मा 1953, शिव प्रसाद डरबराल 1956, और उसके बाद यशोधर मटपाल और MP जोशी और अन्य भी खोजकर्ताओं ने लगातार क्या है यहाँ पर इस काल से संबंधित खोजें की हैं। इसके बाद उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल से दो महत्वपूर्ण सामग्री हमें प्राप्त होती है, पाषाण युगीन उपकरण और गुफा चित्र या शैलचित्र। पाषाण युगीन उपकरण की बात करें तो पुरा पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल यानी आदि मानव से संबंधित जो पाषाण उपकरण है तो ये हमें प्रमुख क्या क्या प्राप्त होते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हस्त कुठार यानी जो हैंड एक्स होती है, कुलाड़ी, छुर, चॉपर, खुरचनी, स्क्रैपर्स, छिद्रक, चीरक, छेनी और अन्य हमें क्या होते हैं, ये प्रमुख हथियार हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे आधुनिक जो हथियार हैं उसकी तरह है। ये जो पत्थर हैं तो मुख्यतः जो थोड़ा नुकीले पत्थर थे तो उनको उन्होंने शिकार के लिए प्रयोग किया। तो इस प्रकार के जो हमें उपकरण प्राप्त होते हैं पत्थरों से बने हुए तो इस काल से संबंधित है। राज्य में अगर पाषाण उपकरणों की बात करें तो यह कहाँ कहाँ से मुख्यतः प्राप्त होते हैं, तो यह जो पाषाण उपकरण है तो यह हमें यमुना घाटी कालसी के क्षेत्र से, यानी यमुना जो सबसे पश्चिमी हमारा क्षेत्र है तो कालसी के क्षेत्र से प्राप्त होता है। दूसरा अलकनंदा घाटी, डांग या सुईत नाम की जगह है चमोली में, तो यहाँ से हमें यह प्राप्त होता है। पश्चिमी रामगंगा घाटी, अल्मोड़ा, यहाँ पर यशोधर मटपाल द्वारा पाषाण उपकरणों की खोज की जाती है। इसके अलावा खुटानी नाला है, भीमताल, और खोज यशोधर मटपाल व KP नौटियाल द्वारा की जाती है। तो खुटानी नाला भीमताल में है, पश्चिमी रामगंगा। इसके अलावा गंगा घाटी में भादराबाद में हरिद्वार, और यहाँ से यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कुछ पाषाण उपकरण खोजे गए। इसके अतिरिक्त
डरखैटी गांव के टटाऊ महादेव से अंडाकार उपकरण प्राप्त होते हैं और चमोली के भेत व हूण गांव से चपटे प्रस्तर उपकरण प्राप्त होते हैं। पर लेकिन इनमें अभी जो ये पाषाण उपकरण हमें प्राप्त होते हैं, तो इसके विषय में अभी विद्वान क्या है कि यह पाषाण उपकरण ही है या कुछ और है, तो इसके विषय में अभी विद्वान एकमत नहीं है। बाकी जो ये पाषाण उपकरण है मुख्यतः ये नदियों के आसपास, नदी घाटियों के आसपास मिले हैं, जल स्रोतों के आसपास मिले हैं। इसके बाद यहाँ से जो गुफा चित्र या शैल चित्र प्राप्त होते हैं, यानी केव पेंटिंग्स प्राप्त होती हैं, तो प्रागैतिहासिक काल के मानव द्वारा गुफाओं या दीवारों पर उकेरे गए जो चित्र होते हैं उन्हें शैल चित्र या गुहा चित्र कहा गया। तो इस काल से संबंधित हमें जो शैल चित्र है तो मुख्यतः हमें 4 जिलों से प्राप्त होते हैं। तो उत्तराखंड में हमें जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं तो 4 जिलों से संबंधित है मुख्यतः, जिसमें अल्मोड़ा, दूसरा जिला है हमारा चमोली, तीसरा उत्तरकाशी और चौथा नैनीताल। और 2 जिले जिसमें मुख्य हैं अल्मोड़ा और चमोली। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि अल्मोड़ा और चमोली मुख्य रूप से ऐसे जिले हैं जहाँ से उत्तराखंड में शैल चित्र प्राप्त होते हैं। तो अल्मोड़ा की बात करें तो यहाँ तो लाखो उडियार, फड़कानोली, पीटसाल, फलसीमा, लोथाब, हटवाल घोड़ा, मेहरू उडियार, कशार देवी, काला माटी और मल्ला पैनाली, तो ये प्रमुख शैल चित्र स्थान हैं जहाँ से शैलाश्रय हमें प्राप्त होते हैं। और इसके अलावा चमोली की बात करें तो ग्वारखिया उडियार और किमनी गांव 2 प्रमुख शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त होते हैं। उत्तरकाशी में हुडली या हुडोली और थडुंग नाम के शैलाश्रय हैं और नैनीताल में एक शैलाश्रय है मंगोली शैलाश्रय। तो यहाँ से हमें कुछ शैल चित्र प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले बात करें अल्मोड़ा के शैलाश्रयों की, जिसमें सबसे प्रसिद्ध जो उत्तराखंड में शैलाश्रय है लाखू या लखू उडियार। लाखू या लखू उडियार, तो इसकी स्थिति की बात करें तो बाड़छीना के पास दलबैंड नामक जगह पर यह स्थित है। तो दलबैंड नाम की जगह है बाड़छीना के पास और यह सुयाल नदी के तट पर लखू उडियार स्थित है। और कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा जिले में। तो सुयाल नदी के तट पर है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पूछा जा सकता है कि लखू उडियार बताइए कौन सी नदी के तट पर स्थित है, तो यह है सुयाल नदी के तट पर और दलबैंड के पास स्थित है। इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज 1968 में MP जोशी यानी महेश्वर प्रसाद जोशी द्वारा सर्वप्रथम खोज की गई और यह प्रागैतिहासिक उत्तराखंड शैल चित्रों की यह सबसे पहली खोज थी। यानी उत्तराखंड में जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र हमें प्राप्त होते हैं तो सबसे पहले खोज हो जाएगी MP जोशी द्वारा 1968। अगर हम प्रागैतिहासिक कालीन की बात करें, पुरातत्व की बात करें, तब हमारा हेनवुड हो जाएगा 1856 में। तो 2 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर शैल चित्रों की बात करेगा तो MP जोशी, अगर पुरातत्व की बात करेगा तो हेनवुड 1856। इसका जो आकार है लखू उडियार का आकार है तो नागफनी का आकार है। चित्रों में ऊपरी जो भाग का रंग है, इसमें चित्र बने हुए हैं कुछ इस प्रकार से। तो इनका जो ऊपरी भाग का रंग है यह श्वेत या गेरू रंग है। बीच का जो भाग है यानी बीच का जो भाग है तो यह गुलाबी, कथई, लोहित या गहरे लाल रंग से बनाए गए हैं। और जो सबसे नीचे का भाग है तो यह काला या श्याम रंग इनका प्रयोग किया गया है, तो काले रंग से बने हुए हैं। तो 3 रंगों का प्रयोग किया गया है इसमें। और इसमें जो चित्र बने हुए हैं उसमें हाथ मिलाते हुए मनुष्यों की श्रृंखला या फ्रिज बनी हुई है। तो इसमें हाथ मिलाते हुए मनुष्य यानी मनुष्य उनके हाथ मिले हुए हैं और एक सीरीज सी बनी हुई है, श्रृंखला बनी हुई है। और एक लंबा पशु, अत्यधिक पैरों वाली छिपकली जैसी आकृति, एक लंबा पशु और अत्यधिक पैरों वाली छिपकली जैसी आकृति है। एक तरफ 34 मानव है और दूसरी तरफ 28 मानव है। तो एक तरफ क्या है 34 मानव है और दूसरी तरफ 28 मानव इसमें बने हुए हैं। 6 मानव एक जानवर का पीछा करते हुए इसमें दिखाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर लहरदार रेखाएं हैं, बिंदु समूह हैं, ज्यामितीय और अनेक प्रकार से ज्यामितीय चित्र बने हुए हैं। तो इसका चित्रों का जो मुख्य विषय है इसे सामूहिक नृत्य कहा जाता है। कि जो मुख्य रूप से जो चित्र बने हुए हैं उसमें सामूहिक नृत्य इसका मुख्य विषय है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि लखू उडियार के चित्रों का मुख्य विषय क्या है, तो सामूहिक नृत्य। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो अनेक प्रकार के चित्र बने हुए हैं तो इसके कारण इसको उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रहालय भी कहा जाता है। तो लखू उडियार अनेक प्रकार के चित्रों के कारण इसे उत्तराखंड के शैल चित्रों का संग्रहालय कहा जाता है। और इसकी तुलना की जाती है जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका शैलाश्रय हमें प्राप्त होता है तो उसके चित्रों से इस शैलाश्रय की तुलना की जाती है। तो यानी यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त होते हैं उसकी तुलना की जाती है भीमबेटका शैलाश्रय के प्राप्त चित्रों से।
इसके बाद हमारा जो अल्मोड़ा का अगला शैलाश्रय है फड़कौनोली शैलाश्रय। तो फड़कौनोली शैलाश्रय की बात करें तो शैलाश्रय यहाँ से 3 शैलाश्रय हमें प्राप्त होते हैं और इनकी खोज 1985 में यशोधर मठपाल द्वारा की गई। 1985 में यशोधर मठपाल द्वारा इसकी खोज की जाती है। इसका जो आकार है तो नागराज के फन के आकार की भांति क्या है इसका आकार है। यह चित्र क्या है काफ़ी धुंधले हैं और मानव पंक्तियाँ, मानव आकृतियाँ और नर्तक टोलियाँ इसमें बनी हुई हैं। तो यह चित्र काफ़ी धुंधले हैं और मानव पंक्तियाँ, मानव आकृतियाँ तथा नर्तक टोलियाँ इसमें बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण है खोज 1985 यशोधर मठपाल के द्वारा और अल्मोड़ा में यह स्थित है। इसके बाद अगला जो हमारा शैलाश्रय है पेटसाल। तो पेटसाल की खोज भी यशोधर मठपाल द्वारा की गई 1989 यानी 1989 में यशोधर मठपाल द्वारा इसकी खोज की गई और यहाँ से 2 शैलाश्रय हमें प्राप्त होते हैं। 2 शैलाश्रयों में से एक को ग्रामवासियों ने निकाल दिया है। तो यानी ग्रामवासियों द्वारा एक जो शैलाश्रय था पेटसाल में 2 शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त होते हैं। दोनों में शैलचित्र बने हुए थे, लेकिन एक को ग्रामवासियों द्वारा अपने जैसे गांव में पत्थरों से घर बनाए जाते थे तो उसी ज़रूरत को देखते हुए ग्रामवासियों ने पत्थरों के लिए उनको निकाल दिया। अब लेकिन ग्रामवासियों को सामान्यतः इसकी जानकारी नहीं थी कि यहाँ पर क्या बने हुए हैं, तो इसलिए गाँववासियों ने उन्हें पत्थरों के रूप में प्रयोग किया। इसके अलावा अगर यहाँ पर चित्रों की बात करें, जो चित्रों का रंग है तो कत्थई रंग से रंगे हुए हैं चित्र। तो ये कत्थई रंग का प्रयोग किया गया है पेटसाल में, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो इसकी खोज की बात करें 1989 यशोधर मठपाल और चित्र का रंग क्या है कत्थई रंग में। और ये कॉमन है कि हर जो शैलाश्रय है वहाँ पर मानव आकृतियाँ हमें देखने को प्राप्त होती हैं। इसके अलावा फलसीमा शैलाश्रय अल्मोड़ा में स्थित है। शैलाश्रय 2 शैलाश्रय हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक में चित्र प्राप्त होते हैं और एक में योग करती मानवाकृति बनाई गई है। तो योग करते हुए एक मानवाकृति दिखाई देती है हमें फलसीमा शैलाश्रय से। इसके बाद है हमारा लोयथाप शैलाश्रय। लोयथाप भी अल्मोड़ा में स्थित है, अल्मोड़ा बिंसर मार्ग पर यह स्थित है। यहाँ से 3 शैलाश्रय हमें प्राप्त होते हैं और इनमें क्या है चटक लाल रंगों का जो चित्र रंग है तो चटक लाल रंग का प्रयोग किया गया है और इसमें मानव को शिकार करते हुए यानी शिकार करने की मुद्रा में तथा हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए दिखाई दिया। यानी हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए तथा मानव को शिकार करते हुए जो चित्र है यह हमें लोयथाप से प्राप्त होते हैं। और यहाँ के चित्रों का रंग क्या है चटक लाल है और जो इसका नाम है लोयथाप, तो स्थानीय भाषा में लोय खून के लिए कहा जाता है और थाप कहते हैं हाथ का चिन्ह। तो यानी जो यहाँ पर जो चित्रों का रंग है वो चटक लाल है, तो इस कारण इसको क्या कहा गया खून की तरह लाल और उससे बने हुए चित्र, तो चटक लाल के कारण क्या कहा गया लोयताप कहा गया। इसके बाद अगला जो शैलाश्रय है हटवाल घोड़ा। हटवाल घोड़ा या शैलाश्रय भी अल्मोड़ा में स्थित है और इसमें जो चित्र बने हुए हैं उसमें सींगों का मुखौटा पहने हुए एक मानवाकृति है और इसमें सांड या भैंसे से दिखने वाली एक आकृति बनी है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, सींगों का मुखौटा पहना हुआ एक मानवाकृति और सांड या भैंसे से दिखने वाली एक आकृति हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा अगला जिला है चमोली। चमोली में सबसे जो प्रसिद्ध उडियार है या शैलाश्रय है तो इसका नाम है ग्वारख्या उडियार। तो ग्वारख्या उडियार इसकी स्थिति की बात करें तो अलकनंदा नदी के किनारे डुंगरी गाँव के पास स्थित है, अलकनंदा तट पर स्थित है और चित्र यहाँ से 34 मानव और 8 पशुओं के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। एक तरफ क्या है 34 मानव है और एक तरफ 8 पशुओं के चित्र बने हुए हैं। चित्रों का जो रंग है तो गुलाबी व लाल या लोहित है, तो गुलाबी और लाल या लोहित रंग के चित्र बने हुए हैं ग्वारख्या उडियार में। लाखों उडियार के चित्रों से अधिक चटकदार है, तो यानी लाखों उडियार के चित्रों से अधिक यह चटकदार चित्र इसमें बने हुए हैं और इस पर इतिहासकार कहते हैं कि संभवतः ये जो चित्र हैं ये बाद में बने होंगे, यानी लाखों उडियार से बाद में इनका समय होगा। तो इस कारण क्या है ये अभी भी इनमें जो रंग है तो थोड़ा अधिक है। तो लाखों उडियार के चित्र क्या है वो ग्वारख्या उडियार के चित्रों से कम चटकदार है। इसके मुख्य विषय की बात करें तो इसका जो मुख्य विषय है मानव समूह द्वारा पशुओं को हाँकना या उसका शिकार करना। तो लाखों उडियार का जो विषय था तो उसका विषय था मुख्य सामूहिक नृत्य और इसका विषय है मानव समूह द्वारा पशुओं को हाँकना या शिकार करना। यशोधर मठपाल जी ने कहा है कि नेपाली सैनिक दल द्वारा लूट का माल छिपाए जाने के कारण इसको ग्वारख्या उडियार नाम मिला तथा नेपाली को सैनिकों द्वारा यहाँ पर चित्रों का अंकन किया गया। लेकिन जब यहाँ पर जो विद्वान हैं उन्होंने
उसका सर्वेक्षण किया तो तब पाया कि यह क्या है, गोरखों द्वारा बनाए गए चित्र नहीं है, कि ये प्रागैतिहासिक कालीन मानव था तो उसके द्वारा बनाए गए चित्र हैं। इसके बाद हमारा जो अगला शैलाश्रय है किमनी गांव शैलाश्रय। तो किमनी गांव शैलाश्रय की बात करें तो इसकी स्थिति की बात करें तो चमोली के थराली के पास पिंडर घाटी में स्थित है किमनी गांव। तो पिंडर नदी के तट पर है थराली के पास किमनी गांव। और यहाँ से जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि यहाँ के जो चित्र हैं यह सफ़ेद या श्वेत रंग से बने हुए हैं। अब तक हमें जो चित्र प्राप्त हुए तो उसमें लाल या लोहित या गुलाबी रंगों का प्रयोग किया गया है या काले रंगों का प्रयोग किया गया है, लेकिन किमनी गांव से जो चित्र प्राप्त होते हैं उसमें हल्के सफ़ेद या श्वेत रंग का प्रयोग किया, यानी सफ़ेद रंग से बने हुए चित्र हमें किमनी गांव से प्राप्त होते हैं चमोली से। और इन चित्रों में हमें कटार जैसे हथियार का चित्र व सांप व पशुओं का चित्र हमें प्राप्त होता है। तो इसमें कटार जैसा हथियार है और सांप व पशुओं का चित्र इसमें बने हुए हैं सफ़ेद रंग से, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा जो अगला शैलाश्रय हुडोली या हुडली शैलाश्रय, इसकी स्थिति की बात करें तो पुरोला घाटी के पास यमुना घाटी में स्थित है। तो पुरोला के पास यमुना घाटी में स्थित है। हुडोली उत्तरकाशी में स्थित है, हुडली नामक स्थान पर है। और यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य है कि नीले रंग के शैलचित्र हमें प्राप्त होते हैं। तो सफ़ेद रंग से हमें किमनी गांव से प्राप्त होते हैं और नीले रंग के जो शैलचित्र हैं या हुडली गांव से हमें प्राप्त होते हैं, हुडोली शैलचित्र से। इसके बाद उपरोक्त पाषाण उपकरणों एवं गुफा शैलचित्रों से प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव की पुष्टि होती है, यानी जो आदिकालीन मानव है उत्तराखंड में, तो जो यहाँ से पाषाण उपकरण और शैलचित्र प्राप्त होते हैं तो इससे पुष्टि होती है कि यहाँ आदि मानव का निवास रहा है। नदी घाटियों के पास इसका आसपास क्या है, हमें यहाँ से शैलचित्र और उपकरण प्राप्त होते हैं। तो उससे जो इतिहासकार हैं अनुमान लगाते हैं कि नदी घाटियों के आसपास आदि मानव रहा होगा। पाषाण उपकरण और शैलचित्रों को कुछ विद्वान मध्य पाषाण से पाषाण काल से संबंधित मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें महापाषाणी संस्कृति से संबंधित मानते हैं। लेकिन इसके संबंध में कोई भी इनका जो टाइम पीरियड है वह डिसाइड करना क्या है, काफ़ी मुश्किल है। तो कुछ विद्वान इन्हें मध्य पाषाण से नवपाषाण काल और कुछ विद्वान महापाषाणी संस्कृति से संबंधित मानते हैं। तो यह खोज संधान का विषय है। इसके बाद यशोधर मठपाल की बात करें तो उन्होंने कुछ कहा है कि कुछ गुफा चित्र महापाषाण काल से भी प्राचीन हो सकते हैं। जिन गुफा चित्रों को महापाषाण काल से जोड़ा जा रहा है उनमें मानव को लंबे लबादे और श्रेष्ठान पहने दिखाया गया है, जैसे लक उडियार या पीठसाल में। तो इन्होंने कहा है कि कुछ को महापाषाण काल से जोड़ा जा रहा है, कुछ को मध्य पाषाण से नवपाषाण काल से जोड़ा जा रहा है। तो महापाषाण काल से संबंधित जो चित्र हैं तो उसमें जैसे हमारे लक उडियार या पीठसाल हो गए। तो ये अभी क्या है, खोज संधान का विषय है कि इनके बारे में अभी ज़्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। तो यानी साक्ष्य संधान होने में इन शैलचित्रों के स्तरण के आधार पर ही वैज्ञानिक अध्ययन होने के पश्चात उनका सही काल का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये थे हमारे आज जो प्रागैतिहासिक काल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो उसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी बने रहे आप चैनल के साथ। धन्यवाद।